हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूं अस्मिता। हम लोग यहां मैथ का क्लास कर रहे हैं। तो हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे, उसमें 1.1 1.2 पढ़ चुके थे। आज हम लोग 1.3 देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और 1.3 में जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पहले देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले हम लोगों को देखना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसी दोनों पे हम लोगों का चैप्टर बनेगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो और p तथा q पूर्णांक हो और q डज नॉट जीरो हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसको आइए लिखते हैं। जहाँ p तथा q पूर्णांक हो, p तथा q पूर्णांक हो और q डज नॉट जीरो हो, q जीरो के बराबर नहीं, q डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका जैसे 2 हो गया तो ये हम लोगों का परिमेय संख्या है। कैसे? तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये हो गया परिमेय संख्या 2, 3, 4, इस तरह से आगे चलते जाएगा। ये कुछ नहीं है तो 1 है p बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, और जैसे कोई भिन्न ले लीजिए, जैसे 6/12 है। ठीक है, जैसे एक भिन्न ले लिए 6/12। ठीक है, इसको हम लोग सरलतम रूप में इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़िए, 6/12 तोड़ेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा 1/2। 1/2 तो 1/2 आया। तो इसका मतलब ये हम लोगों का हो गया परिमेय संख्या, क्योंकि अब ये किसी से नहीं कटेगा, सबसे सरलतम रूप आ गया। और ये देखना है, ये p बाई क्यू के रूप में आया। ठीक है, तो p बाई क्यू का जो है हम लोग ये देखना है कि इस दोनों में से एक हम लोग को HCF आना चाहिए। इस दोनों का अगर HCF एक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये और कटेगा। तो इस दोनों में HCF तो एक ही आएगा। ठीक है, उसी तरह इसका देखिए, जैसे 2/1 है तो इसका भी तो HCF एक आएगा, इसका भी HCF एक आएगा, इसका भी HCF एक आएगा। अगर HCF एक नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो और कटेगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम लोगों का ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोगों का है नेक्स्ट अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका रूट नहीं निकलता उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसका हम आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे √2 हो गया। ठीक है, √2 हो गया तो इसका तो हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हम लोगों का हो गया अपरिमेय संख्या। तो आप इसका रूट नहीं निकालते, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो 1.414 इस रूप से आएगा और ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या, जितना भी √3 हो गया, √5 हो गया, जितना भी अभाज्य संख्या है वो हम लोगों का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √7 हो गया,
11 11 हो गया, तो ये हम लोगों का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और ये p और q तो पूर्णांक होता ही, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। और ये हम लोगों का एक नेक्स्ट पॉइंट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एक परिमेय संख्या जैसे 2 ले लीजिए, और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए √2, ठीक है। तो इसका योग कीजिएगा या अंतर कीजिएगा तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा, ठीक है। तो यही हम लोगों का पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, आइए। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अपरिमेय करना, हमको सिद्ध करना है, तो हमको मान लेना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, ठीक है। हम मान लिए तो √5 इक्वल टू √5 इक्वल टू परिमेय किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में रहे, तो p/q के रूप में रहे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ कुछ नहीं है, क्या है, बटे 1 है, ठीक। तो कोना कोनी गुना कीजिए, ये p इधर √5q इक्वल टू इधर हो जाएगा p, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग कीजिए, √5q का होल स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 से ये रूट है, यहाँ रूट है, और ये इसका ये यहाँ से कट जाता है, क्योंकि रूट को क्योंकि रूट का मान होता है 1/2, ठीक है। आप इसको 1/2 लिखिएगा, और इसको जैसे √5 है, ठीक है, इसको आप 5 पे रूट का मान 1/2 होता है, और ये आएगा, इस पे ये आएगा, तो ये 2 कट जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट काट दिए, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 बचा, और ये हो जाएगा इस पे q स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ बचेगा p स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये जो 5 आया है, 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, चूँकि इसीलिए 5 एक बार p स्क्वायर लेना है, एक बार सिर्फ p लेना है, 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग मानेंगे लेट, जिस तरह से ये p निकाले हैं उसी तरह से हम लोग q का भी मान निकालेंगे। तो लेट मानना है यहाँ समीकरण 1 माने तो p बराबर, और p बराबर वो रखते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है। तो 5 दिया है तो 5 लिखेंगे, p बराबर 5, कुछ कांस्टेंट मान लीजिए k, ठीक है। p बराबर 5k, तो ये लेट माने कि p बराबर 5k, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में p का मान रखने पर तो रखिए p का मान, समीकरण 1 यहाँ है, तो 5q² इक्वल टू p स्क्वायर,
ठीक है, ये हम लोगों का समीकरण फर्स्ट है। तो 5q² इक्वल टू पी का मान है 5 k का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5q² बराबर ये हो जाएगा, आप इस पे स्क्वायर आएगा 25 और इस पे आएगा तो k²। ठीक, तो अब ये 5 से ये 25 कट जाएगा तो कितना बार में, 5 बार में, तो q² बराबर आएगा हम लोगों का 5k²। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अब वही प्रोसेस जो यहाँ किए थे, तो इस चूँकि 5q² को विभाजित करता है, इसीलिए 5q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ये उतार लिए होंगे, इसको अब हम लोग मिटाते हैं। तो अब हम लोग बोलेंगे, अतः समीकरण 2 समीकरण हम लोगों को निकला था, एक ये समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से पता चलता है कि √5 एक और √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो हम लोग, ये परिमेय कब होता है, जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता है। हम लोग इसका कंसेप्ट में पढ़ चुके थे कि p/q का HCF हम लोगों का 1 आना चाहिए, इसीलिए यहाँ 5 आया है। तो इसीलिए हमारा मानना गलत है, ये विरोधाभास है, 5 है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर किन्हीं को भी डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेजिए क्वेश्चन, आपको वहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वो सिर्फ √5 था, अब इसमें उसी का है रूप 3 + 2 √5। आइए हम लोग जिस तरह उसको किए उसी तरह इसको करेंगे। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, मान लिए। तो मानिए आप, तो परिमेय संख्या जिसको कहते हैं 2 √5 इक्वल टू परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहे, p/q। ठीक, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी लिख लीजिएगा, जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी ये लिख लीजिएगा। ठीक, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q। तो ये 3 को आप उस साइड भेज दीजिए,
2 प्लस सॉरी 2√5 इक्वल टू 3 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा p/q -3। ठीक है, तो 2√5 इक्वल टू इसका एलसीएम लीजिए तो कुछ नहीं है, 1 है तो q आएगा एलसीएम, तो p -3q। ठीक है, तो आप ये √5 का भी इधर ही रहने दीजिए और ये 2 उस साइड चला जाएगा, तो √5 इक्वल टू p -3q बट्टे इधर ये गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा 2q। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया समीकरण फर्स्ट। तो ये हम लोगों का हो गया है, कैसे देखिए, ये हम लोगों का हो गया, यहीं पे सिद्ध हो गया कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया हम लोगों का अपरिमेय संख्या, और ये p/q के रूप में है तो ये हो गया हम लोगों का परिमेय संख्या। तो इसीलिए हम लोगों का 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो बस इसको लिख लीजिए अब। अतः समीकरण 1 से समीकरण 1 में √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये p -3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 का फर्स्ट। ठीक है, तो जैसे बनाते तो वैसे ही बनाना है, बस ये भागा के रूप में दिया हुआ है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 बराबर परिमेय संख्या जिसको कहते हैं p/q, परिमेय संख्या p/q के रूप में रहता है इसीलिए, और जहाँ p तथा q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये q यहाँ जाएगा इक्वल टू ये √2p हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो q का दोनों तरफ वर्ग कीजिए, ये q का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये √2p का होल स्क्वायर। ठीक, तो q² बराबर, तो अब हम लोग पीछे देखे थे कि ये 2 से ये रूट कट जाएगा, तो कैसे हम लोग पीछे समझे थे, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 2 और ये स्क्वायर p पे भी स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 2p²। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया समीकरण फर्स्ट। तो इस चूँकि 2q² को
को विभाजित करता है इसीलिए 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसी तरह जैसे 2q को किया है इसीलिए और आगे बनाएंगे तो 2p को भी करेगा। तो आगे देखिए, लेट मानना है क्या मानना, किसके बराबर, हमको ये 2 तो यहाँ है ही, तो हम लोग q के बराबर, लेट q बराबर, तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है 2 मान लेंगे। ठीक है, 2 एक कोई कांस्टेंट मान लीजिए k। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट में q का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है यहाँ पे q² बराबर 2p², ये हम लोगों का है समीकरण फर्स्ट। तो q के जगह पे रखिए तो 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2p का होल स्क्वायर, 2p का स्क्वायर। तो 2 इस पे आएगा तो 4 हो जाएगा, और इस पे आएगा तो k² हो जाएगा बराबर 2p का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बचेगा 2k² बराबर p²। ठीक है, तो चूँकि 2p² को विभाजित करता है इसीलिए 2p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। तो अब हो गया, हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। तो अब लिखेंगे अतः तो समीकरण 1 देखिए, और ये समीकरण फर्स्ट था, यही लिखिए, ये हो गया हम लोगों का समीकरण 2। ये यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से लेके गए हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया है, 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, तो 1 नहीं आया है, इसीलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः हमारा मानना गलत है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हो गया, हम लोगों को ये प्रूव्ड हो गया है। आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से।
तो ये हम लोगों का 1.3 का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग 1.4 में चलेंगे आगे चैप्टर। तो आप लोग को किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ रहता है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए और जो भी डाउट है वहाँ पे आप लोग डालिए, आपको वहाँ सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तब तक के लिए कल मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।